Hello and welcome student on our YouTube channel कल्याणी एजुकेशन एंड दिस इज मानसी गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। प्रतिस्थापन विधि क्या है ये आपके एक्सरसाइज 3.3 में मिलेगा आपको क्लास 10 की नोटबुक टेक्स्ट बुक में। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। इनसे पहले जान लेते हैं कि चर राशियां क्या हैं। तो वेरिएबल्स आर दोज हुज वैल्यूज चेंजेबल। चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। ओके, लाइक ए बी सी डैश 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 एक्स बाई जेड तक ये जाते हैं। कांस्टेंट अमाउंट, अचर राशियां क्या है, तो कांस्टेंट क्वांटिटीज आर दोज हुज वैल्यूज डजंट चेंज। कांस्टेंट राशियां वे हैं, अचर राशियां वे हैं जिनके मान नहीं बदलते हैं। लाइक 1 है तो 1 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। ओके, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसमें ये जो वेरिएबल के साथ नंबर रहता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ये आपके कांस्टेंट अमाउंट है जो चेंज नहीं होंगे। इस टोटल नंबर का जो है पेयर, इसको बोलेंगे हम एक्सप्रेशन, इसको भी एक्सप्रेशन। ये टर्म्स होंगे कुछ इस तरह से, इसको 5x, इसको 7, इसको √2, राइट। चलिए अब देखते हैं कि दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। Linear equations with the two variables. In these equations, the degree of the variable is only 1. इन समीकरणों में क्या रहता है कि जो चर हैं हमारे, जो वेरिएबल्स हैं x और y, उन पर हमेशा एक का पावर मिलेगा आपको इस मेथड, ये जो चैप्टर है इसमें। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स, अब आप सोचेंगे दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उसमें आपको कुछ इस तरह से दो इक्वेशंस देखने को मिलेंगी, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपके चैप्टर 3 में कुछ मेथड्स हैं। उनमें से फर्स्ट मेथड है ग्राफिक मेथड, इसमें आपको ग्राफ बना के सॉल्व करना होता है। सेकंड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में पता है क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल का मान निकालेंगे पहले, या x का निकालेंगे या y का निकालेंगे। फिर उस वेरिएबल को हम किसी दूसरे इक्वेशन में, उस वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको दूसरे इक्वेशन में रख के उसका मान निकालते हैं, ठीक है। थर्ड आता है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को हटा देते हैं या काट देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हम बज्र गुणन विधि के थ्रू इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका x प्लस बाई इज इक्वल टू 14, x माइनस बाई इज इक्वल टू 4, x डन बाई बराबर 14 और x माइनस बाई बराबर 4। अब हम इनको क्या करेंगे, नंबर दे देते हैं। इसको हमने फर्स्ट दिया, इसको हमने सेकेंड नंबर दिया, राइट। यहाँ पर क्या है, टेकिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने आपको बताया था किसी एक समीकरण से, एक इक्वेशन से एक मान निकालेंगे, उसको दूसरे इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमने समीकरण नंबर 1 से एक्स का मान निकाला, कैसे, कुछ इस तरह से, एक्स प्लस बाई बराबर 14, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस बाई, एक्स माइनस बाई इज इक्वल डेट 3। इसको हमने तीसरा नंबर दे दिया समीकरण नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे अब, राइट। कैसे रखेंगे, देखिए x माइनस बाई बराबर 4 है, यहाँ पर हमने 14 माइनस बाई जो x का वैल्यू है उसको पुट किया है, 14 माइनस बाई बराबर 4। यहाँ पर दोनों y जो है वो माइनस के हैं और माइनस माइनस ऑलवेज प्लस होता है, लेकिन सिंबल नहीं हटाया जाता है, याद रखिएगा। तो माइनस बाई इज इक्वल टू -2y, ओके। तो -2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 हो जाएगा, 2y माइनस 2y इज इक्वल टू -10,
और चूंकि जो है वो माइनस का है इसीलिए 10 भी माइनस का होगा। y इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल टू 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण नंबर 3 में y का मान रख देंगे। अब हम y का वैल्यू 5 है, समीकरण नंबर 3 है x बराबर 14 माइनस y, रख दिया 5, माइनस किया 9 आया, और ये हो गया आपके x और y के वैल्यूज। एज अ सेम नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में है 0.2x, राइट, 0.2x यहाँ से, फिर ये फर्स्ट दिया, सेकेंड नंबर दिया, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी 1 से मान निकाला, x का वैल्यू ये आया, x के वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, ये जो y है इसके साथ, ये रहा x, यहाँ पर हमने x का वैल्यू पुट किया, कुछ इस तरह से हुआ। ये 0.4 जो है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर इसके साथ, इन दोनों नंबर्स के साथ कर देंगे तो आ जाएगा 2.6। एंड बट उससे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका 0.2 है इसको हम कट कर देते हैं इससे, राइट। कैसे? डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, दशमलव से दशमलव काटा, 2 से 4 काटा, कितना मिला हमें 2, उस 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे अब किस में, 1.3 में माइनस 0.3 बाय में, तो हमें मिल जाएगा ये। अब हमने बाय को माइनस किया, आ गया 0.1 बाय 2.6 माइनस 0.1 बाय बराबर 2.3, माइनस 0.1 बाय बराबर कुछ इस तरह से आएगा। आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कटा, आपका बचा रह जाएगा 3। अब इस 3 को हम रख देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर थर्ड में, इक्वेशन नंबर थर्ड जो आपने ये बनाई थी, राइट। यहाँ हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पर हमने 3 रखा, मल्टीप्लाई किया एंड सॉल्व किया, ये डिवाइड किया इसमें, और इस तरह से x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। सेम हियर, इस क्वेश्चन में भी आप ऐसा ही करेंगे, देख लीजिए ध्यान से। इक्वेशन फर्स्ट से हमने निकाला मान s का, s की वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन नंबर सेकंड में, उसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, t+3/3 इस तरह से। फिर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर जो 6 आएगा उसका मल्टीप्लाई करते हुए कुछ इस तरह से 6, 2 का यहाँ 3 का यहाँ, ऐसे सॉल्व करेंगे अच्छे से। और पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमें, s बराबर 6 + 3 = 9, s बराबर हो जाएगा 9 और t बराबर हो जाएगा 6, राइट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। देखिए यहाँ पर हमने सेम वही किया, सब्स्टिट्यूशन है तो हमें एक समीकरण से मान निकालना पड़ेगा, एक इक्वेशन से वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमने लिया सेकेंड इक्वेशन, इससे हमने y का वैल्यू निकाला, y के इस वैल्यू को हमने पुट किया कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया आपने, एलसीएम लेके पहले इस तरफ सॉल्व करेंगे, राइट। एलसीएम आ जाएगा 18, इसको सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से मिलेगा, और जो 18 आएगा उसका मल्टीप्लाई हम इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा -36, 27x - 130 + 20x बराबर -30, 27x + 20x कुछ इस तरह से, राइट। पक्षांतर किया इसका हमने, पक्षांतर आप समझ गए होंगे, जैसे ही हम 130 को यहाँ लेके आए तो ये प्लस का हो गया, देख रहे हैं आप। ये सॉल्व करेंगे x बराबर 2 ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, जो x का मान 2 है उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे,
y बराबर 13 माइनस 2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 9/3 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। अब क्या करना है, फिफ्थ क्वेश्चन कुछ इस तरह है। सेम यहाँ इक्वेशन सेकंड से हमने एक वैल्यू निकाली, हमने y का वैल्यू निकाला। अब y x किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इस वैल्यू को आप इन दोनों में से किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। किसी भी इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस तरह से दी हुई है फ्रैक्शन के फॉर्म में तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, जीरो में अगर किसी का भी गुणा किया जाता है या किसी भी नंबर का डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर जीरो ही आएगा। सेम यहाँ पर हमने जो इस तरह से कुछ एलसीएम लेके √8 आया था हमारे पास, उस √8 को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया जीरो में तो हमारे पास जीरो आया। फिर हमारे पास ये बचा, राइट। तो अब इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। अंडर रूट में जब 16 आएगा तो आप किसी का भी कैसे निकालते हैं खंड, कुछ इस तरह से निकालते हैं, 4 इंटू 4। अगर ये अंडर रूट के अंदर है तो बाहर क्या आता है, केवल 4 आएगा आपका, ठीक है। क्या आएगा, 4। अब इस 4 को आपने यहाँ रख दिया, 4x हो गया, 3x, 7x, वही। अगर किसी भी नंबर का आप जीरो में गुणाया और डिवाइड करेंगे तो वो जीरो आएगा। यहाँ पर आपने क्या किया, 7 को ले जाएंगे डिवाइड कराने के लिए तो वो जीरो हो जाएगा। फिर हम इस जीरो का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, राइट। इक्वेशन नंबर थर्ड में हमने इसका वैल्यू रखा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 इंटू 0/8। अब जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा ये जो है ये सब जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, दोस्तों में शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको कमेंट बॉक्स में फिर एक्सप्लेन करेंगे। अगर तब भी नहीं समझ आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे।